पीएम मोदी को पछाड़ राहुल बने सोशल मीडिया के किंग। कैसे खुलासे ने हिला दी कांग्रेस की छवि। राहुल वर्सेस मोदी, सोशल मीडिया का असली किंग कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लाइट्स कैमरा एक्शन, राजनीति के रण में ये भी शुरू हो गया है, लेकिन सुनिए किसके बीच, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। जी हाँ, जिसे लेकर सबसे ज्यादा कौन उत्साहित है वो है राहुल गांधी। शिद्दत से राजनीतिक रेस के साथ साथ कैमरे का फेस बनने के लिए दौड़ पड़े हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये जंग ना तो कुर्सी के लिए संसद में हो रही है, ना किसी चुनावी मंच से ये जंग चल रही है, बल्कि सोशल मीडिया के अखाड़े में एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है। दूसरी तरफ है कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी, जो अपनी मोहब्बत की दुकान से सोशल मीडिया का बाजार सजा रहे हैं। लेकिन इस बाजार में कौन है सोशल मीडिया का असली किंग, कौन बटोर रहा है सबसे ज्यादा टीआरपी, ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने पुराने झूठों के किलों पर एक झूठ की दीवार और खड़ी कर दी है। एक पत्रकार ने हाल ही में दावा किया कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की गिनती में प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया। 60 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेसबुक पर 2 गुने 3 गुने फॉलोअर्स की गिनती। क्या राहुल गांधी अब राजनीतिक छोड़ कंटेंट क्रिएटर की रेस में भाग ले रहे हैं? क्या संसद में भाषण तैयार करने के बजाय अब रील्स बनाने पर ध्यान है? फॉलोअर्स जुटाने की होड़ है, लेकिन फॉलोअर्स की होड़ और कांग्रेस का झूठ राहुल गांधी को अब ले डूबा है। आंकड़े दिखाएं और राहुल गांधी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स का सच आज उजागर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस का इकोसिस्टम मानो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठा है, चाहे फिर खुद बदनाम हो या राहुल गांधी की खिल्लियां उठ जाए, मानो फर्क ही नहीं पड़ता। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से विकास और जनता की सुविधाओं पर मुकाबला करने के बजाय उनके फॉलोअर्स की संख्या पर बहस कर रही है। और तो और इस बहस में भी झूठ और फरेब का सहारा पूरा लिया जा रहा है, लेकिन हर झूठ का अंत होता है और आज हम आपको बताएंगे इन दावों की असलियत। हाल ही में एक पत्रकार ने दावा किया राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर लगभग 60 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जिसमें से 6 लाख तो अभी ताजा जुड़े हैं। सुनकर हंसी आती है कि चंद लोग अपने फायदे के लिए बिना तथ्यों की जांच किए खबरें फैलाएंगे। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस बड़े झूठ से, तो सच्चाई जानने के लिए सच्चे तथ्यों पर आना भी जरूरी है। आपके सामने राहुल गांधी का इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हैं। देखिए, यहाँ हमें दिखते हैं मात्र 11.7 करोड़ फॉलोअर्स। और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पेज पर भी हम जाते हैं, उसे भी खंगालते हैं, तो यहाँ हमें मिलते हैं 97 करोड़ फॉलोअर्स, यानी 97 मिलियन। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स प्रधानमंत्री मोदी से 85.3 मिलियन, यानी 2-3 गुना से भी ज्यादा कम है। तो पहला झूठ यही पकड़ा गया। अब आते हैं फेसबुक पर, जहां दावा यह किया गया था कि यहां भी राहुल गांधी के फॉलोअर्स पीएम मोदी से 2 गुना 3 गुना ज्यादा है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। राहुल गांधी के फेसबुक को भी हमने खंगाला, पूरे पेज पर गए। फेसबुक पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं 8.5 मिलियन फॉलोअर्स, जबकि प्रधानमंत्री के पास हैं 50 मिलियन फॉलोअर्स, यानी कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स पीएम मोदी से 6 गुना कम हैं। यहाँ भी कांग्रेस का दावा पूरी तरह से हवाई साबित हो गया। और रही बात ट्विटर की, तो यहाँ भी आ जाते हैं। राहुल गांधी के फॉलोअर्स प्रधानमंत्री से लगभग 40 लाख कम हैं, क्योंकि एक्स पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 28.2 मिलियन। और प्रधानमंत्री के अकाउंट पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स हैं 109 मिलियन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि वो सच है जो कांग्रेस के पीआर मशीनरी को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। खैर, ये पहली बार भी नहीं है जब कांग्रेस ने अपने शहजादे की टीआरपी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा लिया हो। कुछ वक्त पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की टीम को बधाई दी थी कि वो सोशल मीडिया को नरेंद्र मोदी से ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी पीछे छोड़ रहे हैं। जिसमें पवन खेड़ा ने दिखाया था कि कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर राहुल गांधी के व्यूज ज्यादा हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कम हैं।
लेकिन जब तथ्य खंगाले गए, सबूत देखे गए, तो ये भी कांग्रेस की तरफ से बोला गया एक झूठ निकला। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने वोट चोरी मिशन को वायरल टॉपिक बताया, जमकर उस पर माहौल बनाया। लेकिन न सिर्फ चुनाव आयोग ने सबूत दिखाकर कांग्रेस को बेनकाब किया, बल्कि कई बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस की पोल खोली। तो कांग्रेस जिस हिसाब से झूठ फैला रही है, उससे साबित ये हो रहा है कि सिर्फ एक छलावा करती है, एक नाटक कांग्रेस झूठ फैलाकर करती है। इसके अलावा 2023 की बात भी कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी कांग्रेस ने एक बड़ा झूठ फैलाया था। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ज्यादा देखा और सुना गया। लेकिन जब इसका पर्दाफाश करने के लिए भी आंकड़े खंगाले गए, तो एक और झूठ सामने आ गया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। संसद टीवी पर राहुल गांधी के भाषण को सिर्फ 3.55 लाख बार देखा गया, जबकि प्रधानमंत्री के भाषण को 2.66 लाख बार देखा गया। इसके साथ ही एक और मजेदार बात आपको बता देते हैं। राहुल गांधी का भाषण मोदी के भाषण से काफी पहले अपलोड किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी का बाद में। तब भी राहुल गांधी के भाषण पर व्यूज कम और मोदी के भाषण पर व्यूज ज्यादा आए। असली धमाका अभी तो बाकी है। असली धमाका कब हुआ? असली धमाका तब हुआ जब हमने उनके अपने YouTube चैनलों के व्यूज की तुलना की। राहुल गांधी के पेज पर उनके भाषण को 6.7 लाख बार देखा गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के पेज पर 18 लाख से ज्यादा बार। यानी मोदी के भाषण को राहुल गांधी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा व्यूज मिले। कांग्रेस का ये दावा भी पूरी तरह से झूठा और हवा हवाई निकला। तो इस बात से तो आप समझ ही सकते हैं कि ये सारे आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये कांग्रेस की उस बौखलाहट और बेचैनी को दिखाते हैं जो वो चुनावों में बार बार हारने के बाद महसूस करती है। जब राजनीति के मैदान में टिक नहीं पाते तो झूठे महल सोशल मीडिया पर गढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन इन झूठे महलों की बुनियाद भी कमजोर होती है और इन्हें ढहने में वक्त भी नहीं लगता। असली राजनीति फॉलोअर्स और व्यूज की रेस की नहीं होती, बल्कि जनता की सेवा और देश के विकास की होती है। लेकिन ये बात कांग्रेसियों को कौन समझाए? तभी तो बार बार हार, वो भी मोदी से ही। और एक बार फिर फॉलोअर्स के मामले में राहुल गांधी न सिर्फ बेनकाब हुए, बल्कि मोदी से ही हार गए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसे राहुल गांधी के फॉलोअर्स और पीएम मोदी के फॉलोअर्स को लेकर जो बहस छुड़ी और जिससे कांग्रेस बेनकाब हुई, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।